वॉर जोन का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। 20 से ज्यादा मिसाइलों से कीव पर हमला किया गया है। रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हथियार डिपो भी रूसी हथियारों की जद में। ये देखिए आप, यूक्रेन की राजधानी कीव पर कितना विनाशक हमला अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 से ज्यादा मिसाइलों से कीव पर हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हथियार डिपो भी रूसी हथियारों की जद में। इधर कीव के ब्रॉवरी इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। 9 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया गया निशाना। यह देखिए आप, कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। और एक और बड़ी खबर, कई इलाकों में सुनाई दिए हैं तेज धमाके। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। कई जिलों में रात भर एयर रेड अलर्ट। औद्योगिक परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, इधर हमले के बाद कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है। लोगों ने मेट्रो स्टेशन में भी शरण ली है। लोगों को फिलहाल बाहर ना निकलने का निर्देश दिया गया है। होर्मुज के बाद मुस्तफा का प्लान लाल सागर को ब्लॉक करने का है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर का यह प्लान पश्चिम एशिया की जंग का विस्तार अफ्रीका तक कर सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स यह है कि बाब अल मंदेब को चोक करने में अफ्रीकी देश इरिट्रिया भी हूती का साथ दे सकता है। यानी मंदेब में अब एक नहीं बल्कि 2 बैरियर होंगे और यह सब कुछ होगा अब मुस्तफा के इशारे पर। लेकिन सवाल यह है कि इरिट्रिया ईरान का साथ क्यों देगा, और क्या होर्मुज की तरह ही लाल सागर रूट भी बंद होने वाला है। आप देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े तेल चौक पॉइंट पर ईरान बादशाह की तरह बैठा है। होर्मुज से शिपिंग लगभग बंद हो चुकी है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर का प्लान लाल सागर को ब्लॉक करने का है, जिसके लिए जंग का विस्तार अफ्रीका तक करने का प्लान है। लाल सागर की बारूदी अग्नि सूडान और इरिट्रिया तक पहुंच सकती है। मुश्तबा लाल सागर में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं ताकि लाल सागर से गुजरने वाली शिपिंग लेन को ब्लॉक कर सके। इसके लिए ईरान अफ्रीका में मौजूद देश इरिट्रिया का सहारा ले रहा है। इस रणनीतिक बिंदु पर इरिट्रिया ईरान का नया हूती बन सकता है। दावा है कि इरिट्रिया सूडान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वो सशस्त्र इस्लामी समूहों को प्रशिक्षण दे रहा है। उन्हें हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इरिट्रिया जिन संगठनों को मदद दे रहा है उनमें ज्यादातर पूर्वी सूडान के संगठन हैं। वो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि सूडान और इरिट्रिया के बीच बफर जोन बनाया जा सके, साथ ही लाल सागर में प्रभाव बढ़ाया जा सके। अफ्रीकी देश सूडान में सालों से गृहयुद्ध जारी है। खासकर रेड सी स्टेट, कसाला और कदारिफ में मिलिशिया गुट सबसे ज्यादा एक्टिव है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देशों में शामिल इरिट्रिया सूडान के दक्षिण में मौजूद है। इरिट्रिया के पूर्व में लाल सागर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरिट्रिया सूडान के जिन सशस्त्र गुटों की मदद कर रहा है उनमें ज्यादा गुट रेड सी स्टेट, कसाला और कदारिफ में एक्टिव है। कसाला और कदारिफ में गुटों की मदद कर इरिट्रिया एक बफर जोन बनाना चाहता है जो सूडान के गृहयुद्ध से उसे अलग रखे। लेकिन रेड सी स्टेट के जरिए इरिट्रिया लाल सागर में प्रभाव बढ़ाना चाहता है और यह सब मुस्तफा के मास्टर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल लाल सागर से सटा यमन का एक बड़ा हिस्सा हूती के नियंत्रण में। हूती के कंट्रोल वाली करीब 300 किलोमीटर की तटरेखा लाल सागर से सटी। हूती अकेले लाल सागर में क्षति तो पहुंचा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता। ऐसे में सूडान में मौजूद इरिट्रिया के प्रभाव वाले गुटों के जरिए सूडान से लगते समंदर के हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। सूडान के करीब 750 किलोमीटर की तटरेखा लाल सागर से लगती है और इसके अलावा इरिट्रिया की तटरेखा करीब 1150 किलोमीटर लंबी है, जहां से इरिट्रिया सीधे तौर पर
लाल सागर पर नजर रख सकता है। ऐसे में लाल सागर के पश्चिम में 1950 किलोमीटर की तटरेखा ऐसी होगी जहां से ईरान के इशारे पर जहाजों को रोका जा सकता है। तो वहीं पूर्व में बाब अल मंदेब के पास हूती मोर्चा संभालेगा, यानी लाल सागर के प्रवेश और निकास द्वार पर दोनों ओर ईरान के प्रॉक्सी तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती ने लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू किए थे। इरिट्रिया के पास हूती को लाल सागर में रोकने की क्षमता है, लेकिन इसके बाद भी हूती के हमलों पर सरकार ने चुप्पी साध ली। इरिट्रिया सरकार ने हूती के हमलों की निंदा तक करने से परहेज किया। 2008 से 2015 के बीच पश्चिमी देशों और यूएन ने इरिट्रिया पर प्रतिबंध लगाया था। तब ईरान ने उसकी आर्थिक मदद की, तेल शिपमेंट भेजे गए, लेकिन 2015 में जब यमन में युद्ध शुरू हुआ तो सऊदी अरब और यूएई ने इरिट्रिया को भारी वित्तीय मदद और निवेश का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। इसके बाद इरिट्रिया ने ईरान से दूरी बना ली और यमन में सऊदी गठबंधन का साथ दिया। लेकिन 2020 के बाद से यूएई ने अपनी उपस्थिति कम की और पश्चिमी दबाव इरिट्रिया पर फिर बढ़ने लगे, जिसके बाद इरिट्रिया का झुकाव चीन, रूस और ईरान वाले गुट की तरफ दोबारा हो गया। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से अरब अमेरिका से दूर हो रहा है, तो वहीं इसी युद्ध में यह भी साबित हो गया है कि नेटो देश अब अमेरिका से कितनी दूरी बना चुके हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है और इसी का फायदा पुतिन उठा सकते हैं। यूक्रेन रूस पर लगातार घातक और बड़े हमले कर रहा है। यूरोप की मदद से यूक्रेन हर दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस का तेल कारोबार ठप होने लगा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुतिन अब यूरोप से इंतकाम ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों तक बारूद बरसाया है और इन हमलों की रेंज नेटो सीमा से सटे हुए इलाकों तक है। इसलिए ब्रसेल्स अलर्ट पर है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रूस के ड्रोन प्रहार ने यूरोप में खलबली मचा दी है, क्योंकि वॉर एक्सपर्ट्स ने जो दावा किया है वो रूस बनाम यूरोप का युद्ध अब कभी भी शुरू हो सकता है। रूस ने जेट इंजन वाले ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के पश्चिमी छोर की तरफ कई धमाके। यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की सीमा। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए 5 पॉइंट्स बनाए थे। रूस के ड्रोन इस बार 900 किलोमीटर दूर तक जा पहुंचे। ड्रोन विनित्सिया, टेर्नोपिल, रिनवे इलाकों के ऊपर से उड़े। माना जा रहा है कि रूसी सेना हमले के साथ रिसर्च भी कर रही थी। यूक्रेन के एक एयर डिफेंस की पहचान की गई। यूक्रेन के एक एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। पोलैंड सीमा तक ड्रोन पहुंचाने को लेकर रूट बनाया गया। रूस के ड्रोन 500 किलोमीटर तक जाने में सक्षम। रूस के ड्रोन 900 किलोमीटर तक जाने में सफल। रूस ने नेटवर्क तकनीक का भी टेस्ट किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लवीव पर हमले के दौरान रूस ने मैश नेटवर्क तकनीक का टेस्ट किया। इस नेटवर्क सिस्टम में ड्रोन में सिग्नल, रिसीवर और ट्रांसमीटर लगे होते हैं। इसकी वजह से ये सभी ड्रोन आसमान में सिग्नल बूस्टर का काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तकनीक के जरिए एक ड्रोन से दूसरे और तीसरे ड्रोन को जोड़कर सिग्नल का एक जाल तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट रेंज के ड्रोन दूर तक जा पाते हैं। ये माना जा रहा है कि यूरोप पर हमले की तैयारी का टेस्ट है। रूस यूक्रेन पर एक साथ कई ड्रोन से हमले की तैयारी में। मैश नेटवर्क से किसी भी ड्रोन में असीमित रेंज का विस्तार दिया जा सकता है और आसमान में एक चेन तैयार की जा सकती है। यूक्रेन पर जिस तरह से अलग अलग चरणों में हमला किया गया, उससे माना जा रहा है कि रूस ने ड्रोन हमले का रूट तैयार किया। इसलिए रूस से जेट इंजन वाले ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने हमलों के दौरान एक सुरक्षित रूट तय किया, जिससे रूसी बॉर्डर से पोलैंड सीमा तक प्रहार किया जा सकता है। भविष्य में पोलैंड के भीतर हमले हो सकते हैं। रूस ने इस दौरान एयर डिफेंस की लोकेशन का परीक्षण भी किया है। दावा है कि हमला खत्म होने तक रूसी सेना पोलैंड तक ड्रोन भेजने का रूट तय कर चुकी है। रूस ने लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपने गिरान 4, गिरान 5 ड्रोन का टेस्ट किया। ये ड्रोन 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करते हैं। यूक्रेन में तैनात मोबाइल ग्रुप्स ऐसे ड्रोन को मशीन गन से नहीं गिरा सकते। ये ड्रोन 90 किलोग्राम विस्फोटक से हमला करते हैं, जिससे बड़ी तबाही होती है। दावा है कि इन ड्रोन्स की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन से लवीव की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। रूस ने लवीव पर सीधे रास्ते से हमला नहीं किया। रूस के ड्रोन आसमान में इधर उधर घुमाकर भेजे गए।
रूस का मकसद ड्रोन को 900 किलोमीटर तक उड़ाना था। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 70 से ज्यादा जेट पावर ड्रोन दागे। 4 चरणों में यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। चारों चरणों में रूसी सेना ने ड्रोन के रास्ते को बदल दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर से यूरोप पर हमले की तैयारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन को क्रॉस करने की प्रैक्टिस की है। रूसी ड्रोन को यूक्रेन के ऊपर से यूरोप में भेजा जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच ब्रियांस्क के जंगल में भीषण युद्ध चल रहा है। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना रूसी फौज को पीछे धकेलने की कोशिश में है। यहां जंगल में दोनों देशों की आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी वाहनों पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ब्रियांस्क में यूक्रेन की पनामा यूनिट हमला कर रही है। ज़ायपरिजिया में एक बस स्टॉप पर ड्रोन हमला हुआ। भीड़ वाली जगह पर हुए हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर हमला किया। ज़ायपरिजिया के कब्जे वाले इलाकों में इस वक्त जंग और ज्यादा भीषण हो गई। पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव को ज़ेलेंस्की ने पद से हटा दिया था। पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव के समर्थन में यूक्रेन में खूब प्रदर्शन हुए। दबाव में यूक्रेनी राष्ट्रपति को अपने कमांडर इन चीफ को हटाना पड़ा। इस्लामाबाद की गुस्ताखी का दिल्ली में जवाब। पाकिस्तान हाई कमीशन का सुरक्षा घेरा साफ। दिल्ली में पाक हाई कमीशन से हटे बैरिकेड्स। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में वहां पर हटाई गई थी सुरक्षा और इसका जवाब दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी राजभर को महज 3 सीट देने वाली है। अखिलेश ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी आरएलडी को भी अच्छी सीटें दे। अखिलेश ने कहा, जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हों या ना रहे हों, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे। उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी। लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके। पी करते हैं वो, ट्वीट बहुत करते हैं सर, नहीं करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे।